सभी साथियों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HSSC CET रिजल्ट भर्ती 2025, जिसका आपने सीईटी का एग्जाम दिया था। तो आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि रिजल्ट को लेकर खुशखबरी है। रिजल्ट की डेट है वो आपकी जारी होगी। रिजल्ट है वो आपका इस दिन जारी होने वाला है। ऑल कैंडिडेट का महासर्वे का आंकड़ा भी जारी हो चुका है। रिजल्ट के बाद में आपकी 25,000 प्लस पदों पर आपकी नई भर्तियां यहाँ पर हरियाणा के अंदर देखने को मिलने वाले। कौन कौन सी भर्तियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी उस पर बात करेंगे। कि आपके सीईटी के अंदर कितने मार्क्स होने चाहिए उन भर्तियों की आप तैयारी कर सकते हैं, तो उसकी भी बात करने वाले हैं। कट ऑफ का आंकड़ा वो आपका बदल चुका है। अब हम बात करने वाले हैं ऑल पोस्ट की कट ऑफ की लिस्ट भी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो पहले बात कहूँ, रिजल्ट है वो आपका कब तक है जारी होगा। तो जैसे कि पता है आपको, जो HSSC CET भर्ती है वो आपकी कोर्ट के अंदर जा चुकी है। कोर्ट केस हो चुका है आपका, और कोर्ट केस की सुनवाई है वो आपकी 12 जनवरी 2026 है। 12 जनवरी 2026 आपकी कोर्ट की सुनवाई है। क्या बच्चे तब तक रिजल्ट का इंतजार करेंगे? नहीं, रिजल्ट को लेकर आपका कोर्ट केस नहीं हुआ है। ठीक है। रिजल्ट की डेट की बात करूं तो रिजल्ट है वो आपका लगभग लगभग चांस है कि रिजल्ट है वो आपका 20 नवंबर से पहले पहले आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। 20 नवंबर से पहले पहले आपका रिजल्ट है वो कन्फर्म जारी हो जाएगा। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं कि आपके कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया था। तो लगभग आपके 13,40,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया है। बात करूं यहाँ पर प्रेजेंट कितने हुए, यानी कि एग्जाम कितने कैंडिडेटों ने दिया है, तो लगभग आपके 12 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है, यहाँ पर एग्जाम दिया है। और इनमें से लगभग आपके ऐसे मान के चलो कि 6 लाख कैंडिडेट ही यहाँ पर क्या होंगे, आपका पास है सीईटी के अंदर यहाँ पर पास है किए जाएंगे। बात करूं एग्जाम का लेवल है वो आपका क्या रहा है, तो आपको ही पता है एग्जाम का लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आपका आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर क्या लगता है, आपका हार्ड लगता है। तो एग्जाम का लेवल है वो कैंडिडेट पर ही डिपेंड करता है। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपके मेंस के लिए कितने कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। तो 10 गुना कैंडिडेट, जितने कैंडिडेटों को पास किया जाए उसके 10 गुना कैंडिडेटों को ही मेंस एग्जाम में देने वाले हैं। बात करूं यहाँ पर हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी है। हार्ड शिफ्ट के अंदर आपको 7 से 10 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। और मॉडरेट शिफ्ट, SHIFT है ये, शिफ्ट के अंदर आपको 3 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब मैं यहाँ पर बात करूंगा हार्ड शिफ्ट कौन सी है, मॉडरेट शिफ्ट कौन सी है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, 26 जुलाई को एग्जाम हुआ था और 27 जुलाई को आपका एग्जाम हुआ था। 26 जुलाई को भी 2 शिफ्टों के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, और 27 जुलाई को भी आपका 2 दिन आपका दो सॉरी 26 जुलाई को 2 पार्टों में, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में, और 27 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। बात करूं 26 जुलाई की, तो 26 जुलाई की पहली शिफ्ट क्या थी, आपकी हार्ड थी। दूसरी शिफ्ट क्या थी, आपकी मॉडरेट शिफ्ट यहाँ पर थी। 27 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट थी, सेकंड शिफ्ट आपकी क्या थी, यहाँ पर हार्ड देखने को मिली थी। यदि हार्ड शिफ्ट की बात करूं तो हार्ड शिफ्ट के अंदर मैंने बताया कि 7 मार्क्स से लेकर 10 मार्क्स तक का आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। मॉडरेट शिफ्ट की बात करूं तो मॉडरेट शिफ्ट के अंदर आपको 3+ मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब आप यहाँ पर देख लेना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है, उस हिसाब से आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं आपके लिए एक बड़ी अपडेट यहाँ पर मैं लेके आया हूं। जो भी कैंडिडेट आगामी आ रही किसी भी भर्ती, एसएससी की हो गई चाहे और कोई भी भर्ती की यदि तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए मैंने मैथ की क्लास स्टार्ट करती है। बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चला हूं और एडवांस लेवल तक के हर एक क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक मैंने लिया रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात का टॉपिक मैंने लिया, जिसके अंदर अनुपात समानुपात की 4 क्लासें आपकी हो चुकी हैं, जिसके अंदर आपको शॉर्ट ट्रिक भी मिलेगी और जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट यानी कि बेसिक चीजें हम यहाँ पर पहले बेसिक चीजें बताऊंगा, उसके बाद में उसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो जल्द से जल्द जाकर इस क्लास के अंदर आप जल्द से जल्द जाकर जुड़ जाओ और उन बच्चों के पास भी शेयर कर दो जो आगामी आ रही किसी भी भर्ती की तैयारी करते हो। ठीक है।
अब मैं बात कर लेता हूँ जो आपका कौन-कौन सी भर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। 2025 के अंदर तो टेक्निकल की आपकी भर्तियाँ यहाँ पर देखने को मिलेगी। एएलएम, एएसए की भी आपको यहाँ पर भर्तियाँ देखने को मिलेगी। स्टाफ नर्स की आपको वहाँ पर हरियाणा के अंदर भर्ती देखने को मिलेगी। जेईई वालों की देखने को मिलेगी, डिप्लोमा वालों की देखने को मिलेगी और कॉमर्स वालों की। यदि आप इनमें से इन भर्तियों की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके सीईटी के अंदर कितने मार्क्स होने चाहिए? तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की बात करूँ तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 55 से लेकर 57 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है, ठीक है? वो अपनी भर्ती की मेंस एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 51 से लेकर 54 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। वो भी अपनी मेंस एग्जाम की तैयारी जल्द से जल्द करना स्टार्ट कर दो। बीसीए की बात करूँ तो बीसीए के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 48 से लेकर 50 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके भी यहाँ पर पूरे-पूरे चांसेस बनते हैं। बीसीबी की बात करूँ तो बीसीबी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 44 से लेकर 47 के बीच में यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। आपके भी यहाँ पर पूरे-पूरे चांस बनते हैं, तो आप भी अपनी मेंस एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ओएससी की बात करूँ तो ओएससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 40 से 43 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। डीएससी की बात करूँ तो डीएससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 38 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। यदि जो भी कैंडिडेट टेक्निकल हो गया आपका, एएलएम ऐसे हो गया, स्टाफ नर्स हो गया, जेई हो गया, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हो गए, कॉमर्स वाले, यदि ये भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, यदि उनके सीईटी के अंदर इतने मार्क्स हैं, तो वो जल्द से जल्द अपनी मेंस एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और उसके अलावा आपकी इनके अलावा और कौन कौन सी भर्तियां देखने को मिलेगी? हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भी आपको यहाँ पर 6000 प्लस पदों पर आपकी भर्ती देखने को मिलने वाली है। और हरियाणा के अंदर सब इंस्पेक्टर की भी आपको 400 प्लस पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। कलरक की भी आपकी 4500 प्लस पदों पर आपकी भर्तियां देखने को मिलने वाली है। यदि बात करूं सीईटी के अंदर आपके कितने मार्क्स होने चाहिए कि आप इन भर्तियों की तैयारी कर सकते हैं, तो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की सबसे पहले बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के सीईटी के अंदर 52 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, यूआर कैटेगरी की बता रहा हूँ, 52 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। एसआई की बात करूं तो एसआई के अंदर जिस भी कैंडिडेट के यूआर कैटेगरी से 55 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट भी अपनी जल्द से जल्द एसआई की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। कलरक की बात करूं तो कलरक की भी आपको 4500 पदों पर भर्ती देखने को मिलने वाली है। तो कलरक की जो कैंडिडेट तैयारी करना चाहता है, तो उस कैंडिडेट के यदि सीईटी के अंदर 60 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट भी अपनी जल्द से जल्द तैयारी पर लग जाओ। अब इनके अलावा आपकी और भी भर्तियां देखने को मिलेगी, जैसे कि ग्राम सचिव हो गया आपका, पटवारी हो गया, मंडी सुपरवाइजर, इन ये 3 भर्तियां वो आपको देखने को मिलेगी। यदि आप इनमें से इन 3 भर्तियों की यदि तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके सीईटी के अंदर कितने मार्क्स होने चाहिए? तो जिस भी कैंडिडेट के 65 से लेकर 70 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट इनमें से जो भर्ती की तैयारी करना चाहता है, उनकी तैयारी करना जल्द से जल्द यहाँ पर स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर मैंने बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है और आप आगामी आ रही किस भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं और आपके सीईटी के अंदर कितने मार्क्स बने हैं। और आपको मैंने एक गुड न्यूज बताई है कि आप आगामी आ रही किसी भी भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं और उसके अंदर आपका मैथ सब्जेक्ट आता है, तो आपके लिए मैथ की जो स्पेशल क्लास हमने स्टार्ट कर रखी है, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की हमें यहाँ पर तैयारी कराने वाले हैं। तो उस क्लास में जाकर जल्द से जल्द जुड़ जाना। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।